इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के घंटा घर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने फूंका कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला। दमोह के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में चली अतिक्रमण रोधी मुहिम। अज्ञात कारणों के चलते 12 वर्षीय छात्र ने की जीवन लीला समाप्त। शिक्षक के विदाई समारोह में फूट फूट कर रोए छात्र छात्राएं। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले जमुनिया गांव की, जहां पर एक काफी बड़ी घटना सामने आई है। 12 वर्ष के बच्चे की मौत हुई है। कारण काफी गंभीर है। परिवार के लोग कुछ समझ नहीं पाए और 12 वर्षीय बालक के द्वारा अप्रिय कदम उठा लिया गया। इसका नाम है अर्जुन, पिता जितेंद्र लोधी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है। ये स्कूल से घर पहुंचा और उसके बाद इसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। परिवार के लोग खेत पर थे, कुछ समझ नहीं पाए। जब घर पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। जिला अस्पताल इसे लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पुलिस के द्वारा मरकायम किया गया, शव का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। बच्चे के पिता घटना के संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपका? लड़का कितने साल का है? क्या नाम है? 12 साल का है, अर्जुन नाम है। क्या हो गया? नहीं क्या करते? हम गोनी कर रहे थे, हमारे पास फोन आया तो टंका है वहाँ खेत हाथ में, खेत मकान बना है गोनी का। क्या करता था ये बच्चे? पढ़ भी नहीं जाता था। कहाँ जाता था? हाथना साइकिल से, हाथना साइकिल से। कब की घटना है? ये करीब 2-2.5 के बीच था। कहाँ गया था? कहाँ गया था? हाथना पढ़ने के लिए जाता था। लौट 8 बजे जाता था, 1:30 बजे लौट आता था। नहर साइड जाता था खेलने के लिए। मामला बेहद ही गंभीर है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह का पुराना कलेक्ट्रेट परिसर काफी पुराना है। यहाँ पर पहले कलेक्ट्रेट संचालित होता था, बाद में नई बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ से वहाँ वह शिफ्ट हुआ था। अभी भी कई कार्यालय यहाँ पर संचालित होते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ओर लगातार अतिक्रमण फैलता जा रहा था। पहले एक अतिक्रमण हुआ, उसके बाद दूसरा और उसके बाद लगातार इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी भी हो रही थी। वहीं बताया जाता है कि एक और यहाँ पर गुमटी रखी गई थी, जिसको लेकर विवाद हुआ। शिकायतों का दौर शुरू हुआ तो जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने यहाँ पर नाप भी करा दिया। पता चला कि तमाम लोग अतिक्रमण में बैठे हैं, जिसके बाद ये मुहिम चलाई गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यहाँ पर पहले नाप कराया गया। उसके बाद जिनके भी अतिक्रमण थे उन्हें बताया गया कि यहाँ से अपने अतिक्रमण हटा दें। आज सुबह से ये कार्रवाई प्रारंभ हुई। अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में कार्रवाई प्रारंभ हुई। यहाँ पर जो लोग थे उनके द्वारा कुछ वक्त मांगा गया कि अपने अपने जो तखत हैं या फिर अन्य जो निर्माण कार्य वो स्वयं हटाने तैयार हैं। हालांकि सुबह से कुछ बिल्डिंगों को पहले जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया। बाद में जितने भी टपरे थे उनके द्वारा स्वयं यहाँ से हटाने का काम प्रारंभ कर दिया गया। किस तरह से ये कार हुआ और इस कार में पहुँचे आरआई अभिषेक जैन के द्वारा संपूर्ण मामले की विस्तार से जानकारी दी।
सर आज क्या कार्रवाई की जा रही है? और यहाँ पर रजिस्ट्री हेतु सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर बैठते थे जो कि नजुल की भूमि होने के कारण और शासकीय भूमि होने के कारण अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण करके बैठ रहे थे, क्योंकि शासन को अब शासकीय भूमियों की आवश्यकता है और अतिक्रमण को हटाना है। इस मुहिम के तहत उक्त भूमि से जो अतिरिक्त भूमि अतिक्रमण थे सारे अतिक्रमण निर्माणाधीन करके अलग करे गए और उसके बाद शासन के मंशा अनुरूप इनको विधिवत अपन पुनः स्थापित करेंगे। बुंदेलखंड में कहावत है, साड़ा साड़ा लड़े और बरवाई के धुर्रे उड़े। इसका मतलब ये होता है कि दो दमदार आपस में लड़ते हैं लेकिन नुकसान तीसरे का हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ, जहाँ पर दो दिग्गज सामने थे, आमने सामने ये लगातार विवाद हुआ, शिकायतों का दौर प्रारंभ हुआ और यहाँ जो अतिक्रमण थे तमाम लोगों के हटा दिए गए हैं। दोबारा अतिक्रमण न हो इसके लिए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रहेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई, दमों से अतिक्रमण हटाए गए हैं। पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में अतिक्रमण थे जिन्हें जमींदोज कर दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा अपने जो टपरे रखे थे उन्हें उठा लिया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के घंटाघर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा एक पुतला दहन किया गया। हाल ही में जो राहुल गांधी का बयान सामने आया था उसके बाद ये पुतला दहन कार्यक्रम दमोह के घंटाघर पर आयोजित किया गया। जमकर नारेबाजी की गई, बाद में पुतला दहन किया गया। जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर सुनाई दिए और जिस तरह के बयान अभी सामने आए हैं उसको लेकर काफ़ी कड़ी आपत्ति इनके द्वारा दर्ज कराई गई। किस तरह से यहाँ नारेबाजी हुई और क्या इनका कहना है, आइए सुनते हैं। संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक की परिभाषा देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि संसद भवन में प्रथम भाषण में हिंदुओं को एक अपमानजनक और अनेकों प्रकार से पहले भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक, झूठ बोलने वाला एवं विद्रोही की उपमा दी। इससे पहले भी जैसे वो विदेश यात्रा करते हैं तो भगवा को आतंकवाद से जोड़ा। इस प्रकार की अनेक घटनाएं और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया और अपनी निजी स्वार्थ और राजनीति को चमकाने के चक्कर में और एक पक्ष में बोलते हुए हिंदुओं के प्रति जो यह घृणा वाले शब्द इनके द्वारा बोले गए, इसके विरोध में आज बजरंग दल द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया गया है और भी कई बार हिंदू समाज को अपमानित करने का कांग्रेसियों द्वारा उनके प्रयास किया जाता है, जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है। इसी के विरोध में राहुल गांधी का पुतला जलाया गया है। इसकी सकल हिंदू समाज विरोध करता है, भर्त्सना करता है ऐसे कृत्यों। जय जय श्री राम। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज 1 जुलाई को लोकसभा चुनाव में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के प्रति बोला है कि हिंदू हिंसक है, हाँ मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदू हिंसक है, लेकिन हम अहिंसा खत्म करने के लिए हिंसक बने, गौ रक्षा के लिए हिंसक बने, गोवंशी जो हत्या करते हैं उनके लिए हिंसक बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला है, हिंदू होते हुए उन्होंने बोला कि हम हिंसक हैं, बिल्कुल उनका हम सब विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के सभी बहनें विरोध करते हैं और इसलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन में शामिल हुए हैं।
और यदि आगे भी ये ऐसे ही हिंदुओं का विरोध करेंगे तो हम इनका यूं ही पुतला दहन करते आएंगे और इनका विरोध करते आएंगे। जय जय श्री राम। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह अपने घर पहुंचा, खाना खाया और उसके बाद अपने कमरे में पहुंचा। इसी बीच परिवार के लोगों से बार बार वह यही कहता था कि उसे अपनी जान देनी है। परिवार के लोग कुछ समझ नहीं पाए, लगातार कारणों को पता लगाते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। अंततः युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। संपूर्ण परिवार को वह गम दे गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग दमोह पहुंचे थे इलाज कराने, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। दादा क्या नाम है आपका? नीलमहर हरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नौटा का रहने वाला। ये कौन है आपका? ये हमारा मंजिला रहता है। क्या नाम है इनका? नीलेश हरवाल। क्या हो गया, इन्हें क्या कर लिया? कुछ नहीं, उसने सुसाइड कर लिया था। हम लोग नहा रहे थे और ये खाना खा के ऊपर गया और बहू नीचे बर्तन धो रही थी। किसी से कोई बातचीत नहीं, डेली पीता था। तो बस ऊपर जाके खाना खा के लेट गए और फिर लेटे लेटे बहू को लगाया फ़ोन कि हमें तो मरना है। कोई अगर बात हो तो बताओ। कहने नहीं, हमें तो मरना है। तो बहू गई देखने तो दोनों तरफ से किवाड़े अंदर से कुंडी लगा दी थी। बोली करना तुम किवाड़ खोलो, ऐसे तुम रोज उसको वो परेशान करते हो। परेशान नहीं करो, तुम्हारी कोई समस्या है तो हम लोगों को बताओ। कोई अन्य वातावरण हो तो बताओ। कि ऐसा कोई वातावरण नहीं हुआ तो बस एक ही बात उसने कही कि नहीं, हमें तो मारना है। रोज ड्रिंक करते थे? डेली ड्रिंक करता है और डेली खाना पीना खा के ऊपर चला जाता। तो एमपीवी में आउटसोर्स में वर्क भी करता था। तो अपने कार्यालय के समय पे काम करने चला जाता। इधर अचानक आज किसी से बातचीत भी नहीं, किसी से कुछ वातावरण भी नहीं कि परिवार में विवाद हुआ हो, घर में माता पिता से बात विवाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अचानक से उसने अपना नहीं जाने कैसे ये कदम उठा लिया। इसके लिए सर हम तो खुद इतने दुखित हैं अंदर बहुत। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश की रहने वाली पीड़िता का राजस्थान के व्यक्ति के द्वारा अश्लील फोटो बनाकर फर्जी तौर पर सोशल अकाउंट से वायरल करने का मामला दमोह के पथरिया से सामने आया था, जिसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण मामले में जांच करने के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद पथरिया पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान से इसे गिरफ्तार किया गया है। 20 दिन पहले सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की गई थी। आरोपी भौमाराम निवासी सवाऊ पदम सिंह थाना गढ़ा जिला राजस्थान से इसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई। बालिका है जिसने दिनांक 12/6/24 को अपना अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी द्वारा वायरल करने के संबंध में थाना पर लिखित रूप में शिकायत की गई, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त महोदय एवं श्रीमान एसडीपी महोदय के आदेश मुताबिक अपराध कायम किया गया, जो आरोपी को अपराध क्रमांक 327/24 धारा 354 88 के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो विवेचना के दौरान आरोपी को राजस्थान की ओर आगे साइबर सेल के माध्यम से लोकेशन मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कहाँ रहता है निवासी? आरोपी की जो रहने वाला तो बाड़मेर राजस्थान का है, जो उसकी ओर आगे से उसे गिरफ्तार किया गया साइबर सेल के माध्यम से। ठीक। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह सम्मेलन से जुड़ा एक अजीबोगरीब फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर वर्ष 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक नाबालिग बालिका की समग्र आईडी का नंबर उपयोग कर फर्जी विवाह करा दिया गया है। इसका खुलासा सोमवार को दोपहर उस समय हुआ जब परिजन अपनी उस बेटी का विवाह 7 जुलाई को पथरिया में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने के लिए आवेदन करने पथरिया पहुंचे,
जनपद सीओ का कहना कि ऑनलाइन बेटी की शादी होना बताया जा रहा, लेकिन यदि परिजन कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई तो हम इसकी जांच करा लेंगे। 19 वर्ष की हो चुकी कल्लू लोधी के भाई जितेंद्र लोधी के द्वारा बताया गया कि वह पथरिया के मगरदा में रहता है। 7 जुलाई को पथरिया में सामूहिक विवाह होने वाला है। वह अपनी बहन की शादी करना तय किया है। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी, कार्ड भी छप चुके हैं, लेकिन जब आवेदन करने पहुंचे तो पता चला कि मेरी बहन की शादी 2015 में हिंडोरिया में जो सामूहिक निकाय विवाह सम्मेलन हुआ था उसमें हो चुका है। उस समय पंचायत के सहायक अजीत सिंह थे और संभव है कि उन्होंने ही मेरी बहन के दस्तावेज लेकर ये फर्जीवाड़ा किया होगा। 9 साल पहले हिंडोरिया उनकी बहन की समग्र आईडी सही लिखी है, केवल नाम बदल दिया गया है। युवती के चाचा सोने सिंह का कहना है कि उस समय हमारी भतीजी महज 10 साल की थी जिस समय शादी होना बताई जा रही है। पंचायत में फॉर्म जमा करने के लिए तो मतलब आईडी मेरी बहन की आईडी पर दूसरे ने सम्मेलन करवा दिया है। इसके लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं 8 दिन से। वो आईडी मतलब आईडी लेके नाम दूसरे का जोड़ के सम्मेलन कर दिया है। किसने करवाया, किसके साथ हुआ है? ये जसवंत सिंह के नाम पे हुआ है, साथ में सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था सम्मेलन? ये हिंडोरिया में। कितने साल पहले हुआ था? 9 साल पहले। और अब कितने साल की तुम्हारी गुड़िया? अब 19 साल की। जब कितने साल की? जब 9 साल की। मतलब 1995 थी उसकी जन्म तारीख, तो उनकी 2005 की थी, उनने 1995 की कर ली थी पलट के। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे ये चाहते कि हमारा सम्मेलन हो जाए। क्या नाम है, किस गांव से? ग्राम पंचायत श्यामला लोधी। अजीत क्या नाम आपका? नाम जितेंद्र सिंह लोधी। जनपद में आवेदन किया था सम्मेलन के लिए हमारी बहन के, तो पता चला हम लोग 8 दिन से परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को ये पता चला है कि इनका तो 2015 में सम्मेलन हो चुका है, किसी दूसरे ने इनकी आईडी पर सम्मेलन करवा लिया। जब कितने साल की थी तुम्हारी बहन? 10 साल की। अब कितने साल की? 19 साल की। अब आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि हमारा सम्मेलन हो जाए। किससे गुजारिश करते हैं? कलेक्टर हो या मंत्री, कोई भी हमारी सहायता करे। क्या नाम है, किस गांव के? ग्राम पंचायत श्यामला लोधी, ग्राम मंगरदा। क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह लोधी। बहन का क्या नाम? कल्लू भाई लोधी। हम लोग यहाँ सम्मेलन के लिए आए थे, विवाह सम्मेलन के फॉर्म जमा किया था, तो पता चला है मतलब उस आईडी पर, हमारी बहन की आईडी पर, के सम्मेलन हो चुका है 10 साल पहले। कहाँ पर हो चुका है? हिंडोरिया में। हिंडोरिया में हो चुका है। उस समय सहायक सचिव अजीत सिंह थे, उन्होंने करवाया है। किसके साथ शादी हुई? हमारे गांव के एक लड़का के साथ करवा दिया। अब आप यहाँ पर आए का आवेदन जमा किया गया कि नहीं हुआ है? आवेदन जमा नहीं हुआ। क्या बोल दिया है? ये बोल दिया है शादी हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं आप आगे? हम ये चाहते कि हमारी शादी हो जाए। भैया सुनीति के पथरिया में यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो हमने सोची थी कि शादी कर ली मैं अपन सम्मेलन की। सीधे कागज तय से वो बोल रहा है कि आपकी माने बहन की शादी हो चुकी है, 2015 में शादी हो चुकी है। कहाँ पर फार्म जमा करे थे? किस किस फार्म जमा करे? फार्म मदरस की जमा करी थी। तो बोल रहा है कि माने तुम्हारी 10 साल पहले शादी हो चुकी है। कहाँ से हो चुकी है? हिंडोरिया में तो सम्मेलन। हाँ, 10 साल पहले। तो भाई उसमें शादी हो गई है, तो अब भी कागज ले नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं आप आगे? तो पानी चाहते हैं कि भाई सम्मेलन हो जाए अपनों। क्या नाम है हमारा? सोने सिंह। आप कौन है लड़की के? चाचा है लड़की। कहाँ के? मंगरदा। पथरिया जनपद सीओ मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है, संपूर्ण मामले की जांच कराई जा रही है। पथरिया में 7 जुलाई को सामूहिक विवाह सम्मेलन किए जाने हैं, जिसमें सैमरा मगरदा के जितेंद्र लोधी के द्वारा ये शिकायत करी गई है कि मुझे अपनी बहन की शादी इस सामूहिक विवाह में करनी थी, लेकिन उसको ऑलरेडी विवाहित बताया जा रहा है। चूँकि इसके जो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी बहन की शादी हिंडोरिया में होना बताया है, किसी गांव के ही किसी लड़के के साथ में। इसकी जांच कराई जाएगी कि किस तरह से
उनके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि अब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके हैं तो पृथक से इस प्रकरण को लिए जाकर जनपद सीओ से बोला है, वो इसकी जांच कर रहे हैं, उसकी जानकारी देंगे। हिंडोरिया में सामूहिक विवाह निकाय के नाम पर काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। मामले की जांच भी हुई थी। इसके बाद जांच को संडे बस्ते में डाल दिया गया। यह 10 साल की बच्ची को 19 साल का बताकर शादी कर दी गई। किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब देखने लायक होगा प्रशासन इस मामले की कब तक जांच कराता है, कब तक कार्रवाई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकासखंड के ससना कला हाई स्कूल में पदस्थ रहे शिक्षक रुद्र प्रकाश अवस्थी का विदाई समारोह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो शिक्षक का विदाई समारोह आम समारोह की तरह ही था, जिसमें स्टाफ, बच्चों के परिजन एवं ग्रामीण मौजूद थे, जिनके द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पर समारोह का आखिरी वक्त बड़ा भावुक और दिल को झकझोर देने वाला रहा। स्कूल के मैदान में बैंड बाजों के दिन के बीच भी बच्चों की चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो हृदय कंठ से चुप हो जाने की दिलासा देने वालों की कमी नहीं थी। वहीं इस मौके पर पहुंचकर हर अभिभावक और ग्रामीणों के चेहरों पर बेबसी, मायूसी और अपनों से बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। समारोह में पहुंचे ग्रामीण मंडली ने बुंदेली गीत के जरिए रिटायर्ड शिक्षक को अपनी भावनाओं से जैसे ही परिचित कराया, वहां बैठे हर शख्स की आंखें डबडबा गईं। गीत के बोल थे, दिल रो रहा है आपके गमन से, पता क्या करें हम भीगे इस नयन से। क्या बात है मास्टर। और बच्चे क्या कहते हैं? दिल रो रहा है। हमारे परम सम्मानीय श्री अवस्थी जी से कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां जिनको उनने पढ़ाया है, क्या कहते हैं बच्चे बच्चियां? दिल रो रहा है। हमारे परम सम्मानीय अवस्थी जी, ये दिल रो रहा है आपके गमन से, दिल रो रहा है आपके गमन में, विदा क्या करे हम भरे नयनों से। दिल रो रहा है, दिल रो रहा है, दिल रो रहा है, दिल रो रहा है, दिल रो रहा है आपके गमन से, क्या करें हम भरे नयनों से। शिक्षक रुद्र प्रकाश अवस्थी अपने छात्राओं को न केवल किताबी पाठ पढ़ाते थे, बल्कि इस व्यस्तता भरे जीवन में जीने की कला, आगे बढ़कर लोगों की मदद करने का जज्बा, कठिनाइयों को दरकिनार कर पारिवारिक समरसता के गुर भी सिखाया करते थे। इनकी इस अनमोल कला के लोग कायल थे। गांव की, घर की या फिर समाज की हर समस्या का निदान इनके परामर्श से जल्द हो जाता था। देश और दुनिया के करंट अफेयर्स के साथ
सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले शिक्षक खेल खेल में दीक्षा देने में भी पारंगत रहे। शायद यही वजह थी एक छोटे से गांव के शिक्षक का ये यादगार विदाई समारोह रहा। अवस्थी जी बीते 5 सालों से ससना कला स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने 24 साल दमोह की शिक्षा विभाग में सेवाएं देने के बाद सबको अलविदा कह दिया। अपने विदाई समारोह के न भूल पाने वाले पल और लोगों के प्रेम स्नेह ने जो शिक्षक को दिया वो उनकी मेहनत, जिम्मेदारी और निभाए दायित्व का प्रतिफल है। बच्चों का हमारे प्रति लगाव, हमारा बच्चों के प्रति लगाव और गांव वालों का सहयोग रवैया था। और हम हर सभा मीटिंगों में पूरे गांव वालों को बुलाते थे, बच्चों के बारे में उनकी जानकारी देते थे और उनकी गतिविधियों से अवगत कराते थे। बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। बच्चों भविष्य के लिए हमारा सभी प्राचार्य प्रभावी प्राचार्य थे। इसके बावजूद मैं पहले से लेकर 10वीं तक हर क्लास में जाता था और बच्चों के भविष्य के लिए हर प्रकार से उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को अच्छी तरह निभाता था। और क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए संदेश देना चाहे कि बेटा अभी आप स्कूल से रिटायर्ड हुए हैं, अब तुम लोग को कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आपके स्कूल आकर आपकी समस्या का हल कर दूंगा। इलाके के शिक्षक इस विदाई समारोह को ऐतिहासिक बताते हैं। गुरु की विदाई पर न केवल स्कूली बच्चे रोए बल्कि उनके परिजनों ग्रामीण भी भावुक नजर आए। ऐतिहासिक विदाई समारोह हुआ। रुद्र प्रताप अवस्थी जी यहाँ एकीकृत शाला और ससना कला ब्लॉक तेंदुखेड़ा में पदस्थ हैं। विगत यहाँ पर 6 वर्षों से इनका बच्चों के प्रति बहुत लाड़ द्वार प्यार स्नेह रहा। और कल जब विदाई समारोह हो रहा था तो सारे बच्चों ने उनको अपने अश्रुधारा में गाकर उनको विदा किया। गांव में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, पालक, सारे पालकों की बहुत ही अधिक भीड़ हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ऐतिहासिक विदाई समारोह देखा जिसमें पूरे गांव का जन सैलाब उमड़ कर सर को विदाई देने के लिए उनको तेंदुखेड़ा पहुंचाने के लिए सारे पालक, अभिभावक और बच्चों की खास तौर पर बच्चों की जो स्थिति थी वह देखने ही लायक थी। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगती हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। खबरों में हम बात करते हैं सागर जिले की रहली थाना अंतर्गत हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात की, जहां पर आंखों में झोंक कर 3,68,000 रुपए लूट लिए गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। लूट की घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आशीष कुमरे ने बताया कि रामपुर बाट सागर निवासी गगन सिंह ठाकुर, जो भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी की गड़ाकोटा ब्रांच में कलेक्शन का कार्य करता है, सोमवार को गगन सिंह ग्राम कासल पेपरिया बदनपुरा बरखड़िया जगन और रहली से कुल 3,68,000 रुपये की वसूली करने के साथ वापस जा रहा था। शाम करीब 4 बजे की घटना है।
पीछे से अज्ञात बाइक सवारों ने बाइक रोकी, आंखों में मिर्ची मारी और उसके बाद बैग छीन कर ये भाग गए। इसमें काफ़ी सामान रखा था। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भारत फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लिमिटेड गड़ाको टाउन की ब्रांच है, वहाँ पे एक कलेक्शन एजेंट गगन सिंह तथा स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह ठाकुर 24 साल निवासी रामपुरा वार्ड सागर के थे। उनके बैग से छीन कर भाग गया, जिसमें करीबन 3.5 लाख रुपये कलेक्शन का रखा था। तो इस प्रकरण में अज्ञात व्यक्तियों को पंजीकृत कर बेचने वाले बेचने लगभग कितने रुपए की लूट हुई थी? करीबन 3.5 लाख रुपये। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। रहली से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के घंटा घर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने फूंका कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला। दमोह के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम। अज्ञात कारणों के चलते 12 वर्षीय छात्र ने की जीवन लीला समाप्त। शिक्षक के विदाई समारोह में फूट कर रोए छात्र छात्राएं। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम, हम साथ चले तुम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।